गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में नेतृत्व यानी लीडरशिप के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लीडरशिप नेतृत्व किसे कहते हैं और नेतृत्व का अर्थ और परिभाषा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नेतृत्व प्रबंध कला का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। नेतृत्व प्रबंध कला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रभावी नेतृत्व प्रबंधन की एक कुंजी है जिसके द्वारा भौतिक व मानवीय संसाधनों का अपेक्षित सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित किया जाता है एवं व्यक्तियों को अधिकाधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। ओके, यहाँ पे प्रभावी नेतृत्व प्रबंधन की एक कुंजी है जिसके द्वारा भौतिक व मानवीय संसाधनों का अपेक्षित सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित किया जाता है एवं व्यक्तियों को अधिकाधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। इसके अलावा कुशल नेतृत्व व्यावसायिक उपक्रम को पतन से प्रगति की ओर ले जाता है एवं पग पग पर उठने वाली कठिनाइयों यानी प्रॉब्लम्स पर विजय पाते हुए जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विजय प्राप्त करते हुए उसे प्रगति मार्ग पर ले जाता है। कौन ले जाता है? नेतृत्व ले जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि नेतृत्व वह गतिशील शक्ति है जो प्रत्येक सामूहिक प्रयास की सफलता के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। कुशल नेतृत्व के अभाव में कोई भी संस्था या समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। ओके, कुशल नेतृत्व के अभाव में कोई भी संस्था या समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक संस्था के अस्तित्व के लिए ही नहीं बल्कि इसके विकास में भी कुशल नेतृत्व की भूमिका सर्वोपरि है। इसलिए प्राय यहाँ तक भी कहा जाता है कि कोई भी संस्था भी तभी सफल हो सकती है जबकि उसका प्रबंधक अपनी नेतृत्व भूमिका को भलीभांति निभाता है। तो इस प्रकार सामान्य अर्थ में नेतृत्व का अर्थ अब जानेंगे हम। विभिन्न विद्वानों ने नेतृत्व की लीडरशिप की जो परिभाषाएं दी है, तो यहाँ पे नेतृत्व अन्य व्यक्तियों को अपनी इच्छा, योग्यता एवं प्रयासों को किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगाने हेतु उन्हें प्रभावित करने के लिए कला है। ओके, नेतृत्व अन्य व्यक्ति को अपनी इच्छा, योग्यता एवं प्रयासों को किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगाने हेतु उन्हें प्रभावित करने की कला है। किंतु संगठनात्मक दृष्टि से नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति एवं समूह को प्रभावित करना है ताकि वे संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत हो सके। अब विभिन्न विद्वान कौन कौन से, जैसे विद्वान लिविंगस्टन कहते हैं नेतृत्व अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्यों का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करने की योग्यता है। ओके, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू awaken the desire in order to follow a communication। इसी प्रकार दूसरे विद्वान है जिनका नाम है विलियम्स ग्लूक। वो कहते हैं नेतृत्व अंतर्व्यक्तिक व्यवहारों का एक समूह है जो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करने हेतु कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ओके, यहाँ पे लीडरशिप इज़ ए set of interpersonal behaviors designed to influence employees to cooperate in the achievement of objectives। फिर एक और विद्वान है जिनका नाम है विसर्च कुंज। वो कहते हैं कि नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है। ठीक है, नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है ताकि वे लोग
समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वेच्छा से एवं उत्साहपूर्वक प्रयास कर सके। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ और प्रोसेस और इन्फ्लुएंसिंग पीपल so that they will strive willingly and enthusiastically towards an achievement of a group goals। ओके, तो क्या कहते हैं वो कुछ शब्द में, लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव willingly and enthusiastically towards the achievement of the group goals। तो इस प्रकार निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को किसी पूर्व निर्धारित सामूहिक उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान बनाए रखता है एवं उन्हें निश्चित ढंग से कार्य करने को प्रोत्साहित करके अधिक से अधिक कुशलतापूर्वक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि प्रबंधकीय नेतृत्व एक व्यवहारिक गुण व्यवहार है। अब व्यवहारिक गुण या व्यवहार कैसे है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है तथा उनका मार्गदर्शन करता है, तो ये एक व्यक्तिगत गुण है। इसके अलावा इसमें यह है कि नायक अपने व्यवहार से अपने अनुभवी को इस प्रकार प्रभावित करता है जिससे कि वे अपने कार्य को स्वेच्छापूर्वक करने को तत्पर हो रहते हैं। नेतृत्व दूसरों को प्रभावित करने तथा दूसरे के साथ व्यवहार करने का कार्य है। यह आपसी व्यवहार की कला है जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति में अन्य लोगों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त किया जाता है। अब नेतृत्व की जो प्रकृति या विशेषता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कौन कौन सी। ओके।